दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए उसी कड़ी उसी मुहिम में एक बार फिर से आपको जोड़ देते हैं। आज मेरे साथ बहुचर्चित यूट्यूबर राधिका जी हैं। राधिका RC 6394 आपका यूट्यूब चैनल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक इंटरव्यू आपका लगाया था, लगभग 5-7 हजार लोगों ने यूट्यूब पर देखा था, लेकिन फेसबुक पर बहुत लोगों ने देखा था। आज मेरे बीच में वही जोड़ी है ननद भौजाई की। ये भाभी है, ये इनकी ननद है। और पता है, शाम हो रही है, सुबह से चैनल का काम था, तमाम कम से कम 40 वीडियो अब तक बनाए गए हैं। अब बहुत चैनलों के लिए ढेर सारी बहनें आई थी घर पर। सबसे लास्ट में इंटरव्यू चल रहा है। राधिका को मैंने पूछा कि सासू माँ से डर तो नहीं है, डांट तो नहीं खाओगी? राधिका का जवाब था कि चाबी हाथ में है। यानी ननद को जब साथ रखे हैं तो सासू डांटेगी कैसे? और ननद भौजाई में जो झगड़ा होता है, उनके लिए समझिए एक बहुत बड़ी ये उदाहरण है कि अगर आप अपनी ननद से झगड़ा करके अलग हैं तो अपनी ननद को मिला के रखिए, आपके हस्बैंड और आपके सासू माँ डांटने वाले नहीं हैं। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। क्यों राधिका, क्या कहना चाहोगी दर्शकों से? यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि हमारे चैनल को तो पहले सपोर्ट करें और हमारा जहां तक हो सके ये लोग हमको उठाते रहे। हम इनके लिए जो भी हो सकेगा, जो भी गीत होगी, जो इन लोगों का मन होगा उसको हम सुनाने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कहेंगे कि ननद को कभी भी पराया मत समझो, क्योंकि वो बहन होती है। जब हम इनको बहन बना के रखेंगे तो ये भी हमको बहन बना के रखेंगे। आज तक हमें और बहन होती है ना, चाबी होती है नहीं बहन होती है, चाबी तो पूरी फैमिली के लिए होती है, क्योंकि कोई भी उंगली उठाएगा तो सबसे पहले ये खड़ी होंगी कि मेरी भाभी को ऐसा कुछ मत कहो। चाहे हम इनको पीठ पीछे कुछ भी कहें, लेकिन सामने से ये जरूर मेरे लिए खड़ी होंगी कि मेरी भाभी को ऐसा कुछ मत कहो, कोई मत कहो। क्योंकि ये ननद नहीं होती है, समझ लो कि पूरे चाबी चाबी है ना। चाबी तो ये अच्छा ये बता, जब कुसुम को मिला के रखती हो तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका डर आपकी सासू माँ से, आपके हस्बैंड से, आपके ससुर से खत्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चाबी तो हाथ में है ना। चाबी हाथ में है। हस्बैंड से भी नहीं डरोगी? किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये खड़ी हो और इनको अब वैसे होता छोटी मोटी होती तो लपड़िया देते हैं, लेकिन अब ऐसे तो कोई छुएगा नहीं, तो इसलिए अच्छा, अगर कभी जीवन में अगर ये गद्दारी कर गई तो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर गद्दारी कर जाएगी मार खा जाओगी घर पे। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी माँ समान होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने भाभी को माँ समान ही समझते हैं। यानी गद्दारी नहीं करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी को पिटवाना नहीं घर पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर भाभी को कोई बोलता है, हम बीच में खड़े हो जाते हैं क्या कि बात मेरी है? भाभी को कुछ मत बोलिए आप लोग। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी अगर आपकी भाभी से लड़ रहे तब क्या करोगे? नहीं तो चाचा, भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम मम्मी को समझाते हैं, बोलते हैं कि भाभी को ऐसा मत बोलिए। वो भी किसी की तो घर की बहन बेटी हैं, जैसे हम आपकी बेटी हैं वैसे वो भी तो किसी की बेटी हैं। रात का कितना पड़ी हो? बस इतना दिमाग कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? अब दिमाग है कहाँ से लाएंगे? बस यहाँ गांव में घर में आते, मैं तो शहर में थी, एक रूम में थी, इतना पता नहीं था। शहर में आई, 10 लोग में उठते हैं बैठते हैं, 10 लोग से बातें करते हैं, तो दिमाग अपने आप मिलता रहता है। साथ उठने बैठने से दिमाग बढ़ता है, किताब पढ़ने से बढ़ता है? मुझे तो लगता है किताब पढ़ने से भी होता है, और साथ उठने बैठने से जो नॉलेज किताब से नहीं मिल पाएगी वो पहले हमें उठने बैठने से जरूर मिल जाएगा। यानी संगत से भी गुण हो जाता है? गुण हो जाता है। क्यों? इनके साथ रह करके क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा हमने इनके साथ रह के। लड़ना नहीं यही नहीं सीखा है अभी यही नहीं सीखा और सब कुछ सीखे हैं, बस लड़ना नहीं सीखे। वो भी सीखना है, वो भी भाभी से ही सीखेंगे। मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे लड़ना है। हाँ, कॉमेडी कभी बनाएंगे तो जरूर इनको पटक के मारेंगे। वीडियो जरूर देखना। मतलब कॉमेडी मार दोगी, इतनी अभ्यासा है? हाँ, इतना नहीं, जोर से नहीं मारेंगे, धीरे से मारेंगे। धीरे से मारेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए भाभी है, एक बार अगर मार भी देंगी तब भी कोई बात नहीं अच्छा, है। एक चीज और बताओ। एक चीज मेरे मन में बड़ा सवाल आता है। एक इंटरव्यू मैंने आप लोगों का लगाया था अभी आज के लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो आप दोनों का जो कपड़े का कम्युनिकेशन था, जो साड़ी का वो था, रंग कलर था, ब्लाउज था, सारा सब कुछ एक जैसे था। आज भी अगर आप दोनों लोग एक साथ बैठी हुई हैं तो इस तरह से कम्युनिकेशन एक जैसे मिल रहा है, एक जैसे साड़ी, मतलब सेम। तो ऐसा क्या घर से बना के ये अपने ससुराल से आ रही हैं, आप अपने ससुराल से आ रही हैं, दोनों लोग 2 जगह से आ रही हैं, फिर ये कम्युनिकेशन कैसे दिमाग तैयार होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब साड़ी कपड़ा खरीदते हैं तो यहाँ से मायके से तो एक ही कलर का लेते हैं, ताकि हमको कोई कह ना सके कि हम नंद भाभी हैं। और भी हमारी ननद हैं, उनका भी मैचिंग कभी कभी हो ही जाता है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता कि वो हमारी ननद है या हम। कितनी ननद है आपके पास? 5।
5। सबसे ढेर किसे मानती हो? सबको मानते हैं, बराबर से मानते हैं। एक को बता दो। सबसे ज्यादा 3 ही को मानते हैं। भगवान करे 4 से झगड़ा हो जाए तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ? नहीं, ये वीडियो देखने वाले वो लोग भी हमको, जैसे हम बड़े हैं घर में, 11 लोग से बड़े हैं ये, सबसे बड़े हैं, और सब लोग हमको प्यार से सम्मान से भाभी ही कहते हैं। कभी भाभी रे भी नहीं बोला उन लोगों ने। बहुत बड़ा परिवार है क्या? हाँ, बड़ा परिवार। 11 लोगों में बड़ी हो? हाँ, हम 11 लोग छोटे हैं तुमसे? नहीं, 10 लोग छोटे हैं हमसे। हम 10 11 लोग छोटे हैं। हाँ। 11 मतलब 10 लोग तुमसे छोटे हैं। छोटे हैं। तो ये छोटी ननद को संभालने में तो तालका मच जाता है। 11 नहीं, देवर क्यों ननद को तालका? संभालना तो क्यों तालका मचेगा? हाँ। सबको प्यार से समझा के सबसे अच्छे से रहते हैं, तो क्यों तालका मचेगा? क्या बात, 10 तक पढ़ी है, 10 लोग संभाल रही है। ये तो हैरान करने वाली बात है। अगर एमए तक पढ़ी होती तब तो पूरा जिला संभाल देती, लड़ने नहीं देती किसी को। ये तो हैरानी वाली बात है कि 10 तक पढ़ के 10 छोटों को, या तो 2 छोटे अगर होते घर में तो मारा मारी हो जाती। क्यों? इससे झगड़ा कब करोगी ये पहले बताओ। नहीं, हम अपने भाभी से झगड़ा कभी नहीं मुझसे करेंगे। देखा नहीं जा रहा है। हाँ? तो तुमसे देखा नहीं जा रहा है चाचा, लेकिन अपने भाभी से कभी नहीं झगड़ा करेंगे। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। कोई अगर इनको बोलता है तब भी मुझे बुरा लगता है बहुत, कि मेरी भाभी को कोई ना बोले। क्यों? झगड़ा हो सकता है? नहीं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आप दोनों लोग अपने चैनल पर या अलग अलग, अपने चैनल पे या अपने चैनल पर एक साथ दोनों लोग गीत गाते हैं, अलग अलग गाती हैं? कभी कभी एक साथ गा लेते हैं, कभी कभी अलग अलग गा लेते हैं। जब ये अपने घर से नहीं आ पाती हैं तो अलग अलग गा लेते हैं, नहीं तो एक साथ गा लेते हैं। इनके भी अपने भी। तो ये गाने के लिए अगर अपने घर से यहाँ तक आते हैं तो क्या विदाई देना पड़ता है इनको? क्यों नहीं देंगे? विदाई देना पड़ता है? क्यों नहीं देंगे? कभी कभी नहीं अवसर हो पाता तो नहीं देते हैं। जो हमारे पास 100-50 रुपए रहते हैं उनको दे देते हैं। जब रहता है तो जरूर देते हैं। तो बड़ा नुकसान कर रही है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बहन बेटी घर का आसान होती है। हाँ। और बहन बेटी जिस घर में नहीं है तो वो घर कैसा? तो आती हैं तो एक आध दिन रुकती हैं, खाती पीती, गाती गाना बनाती चली अच्छा, जाती ये हैं। बताइए, घर पे आएंगे तो खाएंगे नहीं, उपवास करेंगे? मतलब व्रत रख के आएंगे हमारे घर पे? बहुत नुकसान है यार। नहीं, कोई ननद नुकसान नहीं, नहीं, यूट्यूबर। कोई नुकसान नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हमारे घर पे बहन बेटी आए, हाँ। और जिस घर में मेहमान नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, वो घर तो हम जानते हैं कुछ भी नहीं। अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आपके पास भी ननद यूट्यूबर है तो आपका क्या संबंध अपनी ननद से कमेंट में जरूर बताना। ये दोनों ननद भौजाई हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस जोड़ी को नजर ना लगे, क्योंकि ये अगर थोड़ी बहुत शरारत भी करती हैं तो चाबी साथ लेके चलती हैं ताकि कुसुम इनको संभालते रहे, कोई घर में डांटने ना पाए। और सबसे बड़ी बात है कि 10 लोग जब छोटे हो, एक छोटा कोई होता है बड़ी टेंशन होती है, बड़ा खटपट होता है घर में, लेकिन 10 लोग छोटे होते हैं तो मेरी समझ से ऐसे में 10 को मैनेज करना, संभालना, सबसे तालमेल बनाना, सबको ट्यूनिंग में रखना कितना मुश्किल सा लगता होगा। कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं लगता है? नहीं, हमारे देवर बहुत अच्छे हैं। अगर हम एक आवाज लगाएंगे देवर जी हमको ये जरूरत है, तो वो लोग पाताल से लाएंगे, लेकिन लाएंगे मेरे लिए। दीवर को पता कर रखते हो क्या? ऐसा कुछ तो कोई नहीं? बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमको भाभी माँ समान समझते हैं। हमसे कभी ना तो जबान लड़ाए हैं कोई, और ना तो हमसे नजर उठा के कोई बात करता है। बोलते हैं भाभी हैं, बड़ी हैं। हम उन लोग को कोई भी गाली दे दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन वो लोग कहते हैं जान दो, करने दो, वो बड़ी हैं हमसे। क्या पढ़ते हैं वो लोग? नहीं पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कोई 12 में है, कोई BA पास किया है, कोई कमा रहा है। क्या बात है। राधिका का दिमाग देखिएगा, पूरी फैमिली को एक साथ जोड़ करके लेके चल रही है, बहुत बड़ा कमाल है। और आप लोगों ने अपने देवर और ननद को किस तरह से अपने काबू में रखा है, जरूर कोई जंतर वंतर तो नहीं बनवाई सबके लिए? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा जंतर होता है प्यार, जिससे आदमी कोई भी कितना भी गुस्सा वाला हो, कितना भी मतलब कुछ भी हो, वो जरूर हमारी बातों में जरूर फंस सकता है। क्योंकि प्यार से इंसान किसी को भी हो सकता है, अपने बस में कर सकता है। किसी को भी। जंतर है, जंतर है। सबसे बड़ा जंतर है प्यार। प्यार से बोलो भैया, बहनी, दीदी, क्यों नहीं वो बोलेगा? अरे एक बार नहीं बोलेगा, 10 बार में बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्या बात है।